भारत के दिल्ली को दहलाने की जो साजिश रची गई थी, उसके पीछे बैठे आतंकियों और उनके आकाओं को शायद अंदाजा भी नहीं था कि वे किस सोए हुए शेर को छेड़ रहे हैं। उन्हें लगा था कि भारत उसी पुराने तरीके से प्रतिक्रिया देगा, बयान देगा, चेतावनी देगा और फिर शांत बैठ जाएगा। लेकिन इस बार उन्होंने इस देश की आत्मा को, इस देश की धड़कन को, इस देश के धैर्य को ललकार दिया था। और जब भारत को ललकारा जाता है तो भारत प्रचंड होकर उठता है। आज वही हो रहा है। आज भारत ने उन आतंकियों को, उन साजिशकर्ताओं को और उन चूहों को जो पीओके के बिलों में छिपे हुए थे, ऐसा जवाब देना शुरू कर दिया है जिसके सामने पूरा विश्व दंग रह गया है। ऑपरेशन सिंदूर 2, जिसे महीनों पहले तैयार किया गया था लेकिन परिस्थितियां अनुकूल न होने के कारण ठंडे बस्ते में रखा गया था, आज उसे निकालकर सीधा भारतीय सेना के हाथों में सौंप दिया गया है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय से यह आदेश जारी किया गया कि पूरे ऑपरेशन को फ्री हैंड दिया जाए, यानी अब कोई रुकावट नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई राजनीतिक बंधन नहीं। भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना को खुले हाथों से आगे बढ़ने की मंजूरी मिल चुकी है। और जैसे ही यह आदेश जमीन पर उतरा, भारत की तीनों सेनाओं ने समन्वय के साथ ऐसी गति पकड़ी कि पूरा पाकिस्तान ही नहीं, पूरा ग्लोबल सुरक्षा समुदाय हिल गया। पीओके की ओर भारतीय सेना की मूवमेंट कोई साधारण सैनिक तैनाती नहीं थी। यह वह मूवमेंट थी जिसमें जवानों के कदमों में गूंज थी, टैंकों की चेन में गर्जना थी और वायुसेना के इंजन की आवाज में भारत का प्रतिशोध गूंज रहा था। भारतीय सेना ने पहले चरण में करीब दर्जन भर से अधिक ठिकानों को चिन्हित किया था। ये ठिकाने वही थे जहां से दिल्ली पर हमला करने की कोशिशों को निर्देश मिलता था, योजना बनती थी और जहां से दहशतगर्दों की ट्रेनिंग तक होती थी। और आज उन्हीं ठिकानों पर भारत के हथियारों का पहला प्रहार हुआ। यह प्रहार इतना तेज और इतना सटीक था कि 13 में से 13 ठिकाने मिनटों में राख में बदल गए। अमेरिका की व्हाइट हाउस में बैठे अधिकारी कहते रह गए कि भारत ने बिना एक सेकंड गंवाए यह ऑपरेशन कैसे लॉन्च कर दिया। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने जो ताजा रिपोर्ट जारी की, उसमें साफ लिखा है कि भारतीय सेना पीओके के अंदर कई किलोमीटर तक प्रवेश कर चुकी है। उनकी सैटेलाइट इमेज साफ दिखाती हैं कि भारतीय आर्टिलरी यूनिट्स, टैंक कॉलम्स और मिसाइल बैटरियां इतनी गहराई में पहुंच चुकी हैं कि पाकिस्तान किसी भी तरह की जवाबी कार्रवाई की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। उनकी स्क्रीन पर जो इमेज दिख रही थी, उसमें भारतीय सैनिकों की संरचनाएं इतनी शानदार फॉर्मेशन में आगे बढ़ रही थीं कि विशेषज्ञ भी कहने लगे, इंडिया इज इन फुल कंट्रोल। यह नियंत्रण केवल भूभाग का नहीं था, यह नियंत्रण भारत की इच्छा शक्ति का था, भारत की सैन्य क्षमता का था, भारत के आत्मसम्मान का था। इसी बीच भारतीय वायुसेना ने हाई अलर्ट मोड में अपने सभी लड़ाकू विमानों को सीमा के बेहद निकट ला दिया। सुखोई, मिराज और तेजस सभी एक ही लाइन में, एक ही उद्देश्य के साथ, एक ही ऊर्जा से भरे हुए थे। और इस बार किसी भी अनिश्चितता का स्थान नहीं था। वायुसेना के हर पायलट को कहा गया था कि यह मिशन केवल ऑपरेशन नहीं है, यह न्याय है। दिल्ली को धमकी देने वालों के लिए यह वही पल है जब न्याय बिजली की तरह टूटे और सब कुछ भस्म कर दे। पायलटों की निगाहें स्क्रीन पर थीं, हाथ बटन पर थे और मन में केवल एक संकल्प था, इस बार आतंक की जड़ उखाड़नी है। जमीन पर भारतीय सेना के टैंक आगे बढ़ चुके थे। ये केवल टैंक नहीं थे, यह भारत के क्रोध का प्रतीक थे। टैंक की नालें सीधे दुश्मन की दिशा में उठी हुई थीं और हर शॉट में वह ऊर्जा थी जो दुष्टों का विनाश करती है। एन भारतीय तोपें एक एक करके दाग रही थीं और उनका हर गोला पाकिस्तान की धरती पर पड़ते ही यह संदेश दे रहा था कि भारत शांति चाहता है लेकिन आतंक का अंत चाहता है। यह वह क्षण था जिसे देखकर हर भारतीय का खून गर्व से भर जाता। और शायद आप भी जब यह काम के दौरान के लेकिन के साथ कीस की तरफ ऑपरेशन है सुन रहे हैं तो आपकी मुट्ठी अपने आप बंद हो रही होगी, आपकी सांस तेज हो रही होगी और आपकी आंखों में वही ज्वाला उठ रही होगी जो हर सच्चे देशभक्त की होती है। नौसेना ने भी मोर्चा संभाल लिया था। समुद्र में भारतीय युद्धपोत तैनात कर दिए गए थे। पनडुब्बियां साइलेंट मोड में गहराई में उतर चुकी थीं और ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्चर्स तैयार स्थिति में खड़े थे। आदेश मिलते ही यह मिसाइलें आसमान को चीरते हुए अपने सामान को, पूरी सूचना को मिसाइल करना है, लक्ष्य को ऐसी सटीकता से भेदती कि दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ देखते रह जाते। यह पहली बार था जब भारत ने तीनों सेनाओं को एक साथ, एक ही मोड में, एक ही लक्ष्य के साथ आगे बढ़ाया था। और यह संयोजन इतना शक्तिशाली था कि पाकिस्तान के लिए तो वह पहले ही पैनिक की स्थिति बन चुका था, लेकिन दुनिया के ताकतवर देश भी डर गए थे कि अगर यह आग और फैल गई तो उसका परिणाम क्या होगा। भारत ने इस ऑपरेशन को एक विशेष नाम दिया, शिवास्त्र। इस नाम में शक्ति भी है, तेज भी है और विनाश का संदेश भी है। शिवास्त्र का मतलब है वह अस्त्र जिसे छोड़ते ही अधर्म का नाश होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि अब आतंक को जड़ से मिटाना है, केवल सीमित कार्रवाई नहीं करनी।
और जब यह शब्द भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से निकलते हैं तो वह केवल आदेश नहीं होते, वह संकल्प होते हैं। और संकल्प जब देश के 140 करोड़ लोगों के आशीर्वाद से आगे बढ़ता है तो वह रूप लेता है महाशक्ति का। दुनिया का मीडिया लगातार इस ऑपरेशन को ब्रेकिंग न्यूज के रूप में दिखा रहा था। न्यूज रूम में हर जगह भारत की ही चर्चा थी। सुरक्षा परिषद के अंदर तक यह मुंह में ऑपरेशन में दा पहुंच चुका था। हर रिपोर्टर कह रहा था कि इंडिया इज अनस्टॉपेबल, इंडिया इज इन रिवेंज मोड, इंडिया इज राइट नाउ द मोस्ट पावरफुल एक्टिव मिलिट्री इन द वर्ल्ड। और यह सब सुनते हुए हर भारतीय का सीना चौड़ा हो रहा था। यह वह समय था जब हर व्यक्ति फोन उठाकर वीडियो लाइक कर रहा था, चैनल को सब्सक्राइब कर रहा था और अपने हर ग्रुप में शेयर कर रहा था, क्योंकि देशभक्ति की जो ज्वाला उठी थी वह केवल दिलों में नहीं, हवा में भी महसूस हो रही थी। सीमा पर अपनी जान हथेली पर लेकर खड़े भारतीय जवानों का मनोबल चरम पर था। उनके चेहरे शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में तूफान था। उन्हें पता था कि आज जो कदम उठ रहा है वह आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षा देगा। उन्हें पता था कि आज जो दुश्मन पर प्रहार हो रहा है वह आने वाले 100 सालों का संदेश बन जाएगा। उन्हें पता था कि यह ऑपरेशन केवल सेना का नहीं है, यह हर भारतीय का है। और शायद इसी वजह से भारत की सेना की चाल में वह गर्व, वह जोश और वह विश्वास साफ दिख रहा था। अब यह लड़ाई केवल जमीन पर नहीं रही थी, यह लड़ाई मनोबल की भी थी। भारत का मनोबल इस समय आसमान छू रहा था, जबकि पाकिस्तान का मनोबल जमीन में धंसा पड़ा था। उनकी सरकार, उनकी सेना, उनकी एजेंसियां सब हक्के बक्के रह गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि करें क्या, जवाब दें तो भी संकट, चुप रहें तो भी संकट। और यह स्थिति भारत की स्ट्रेटेजिक ताकत का सबसे बड़ा प्रमाण थी। भारत ने केवल हमला नहीं किया, एक सस्तीस की सामिज के ही भारत ने केवल हमला नहीं किया, भारत ने अपनी क्षमता का ऐसा प्रदर्शन किया जिसने पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आज का भारत वह नहीं है जिसे चिढ़ाकर छोड़ दिया जाए। पीओके के अंदर भारतीय सेना की बढ़त जिस गति से और जिस सटीकता के साथ आगे बढ़ रही थी, उसने पाकिस्तान के पूरे सैन्य तंत्र को लकवा मार दिया था। उनके कंट्रोल रूम्स में बैठे अफसर स्क्रीन पर केवल एक ही दिशा मैदा कर आपका बढ़ती भारतीय टुकड़ियों को देख पा रहे थे, लेकिन प्रतिक्रिया देने का साहस उनमें नहीं रह गया था। भारतीय सेना के विशेष दस्ते घाटियों में ऐसी रणनीतिक बढ़त ले चुके थे कि आतंकियों के भागने के रास्ते ही बंद हो गए। वे लोग जो एक समय दिल्ली को दहलाने का सपना देख रहे थे, आज खुद अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। लेकिन भारतीय सैनिकों के घेरे से बच पाना उनके बस की बात नहीं रह गया था। भारतीय जवानों की चाल में जो तेज था, उसकी तुलना दुनिया की किसी भी आधुनिक सेना से नहीं की जा सकती। रात के अंधेरे में पहाड़ों की दुर्गम ढलानों पर बर्फ की मोटी परतों के बीच से गुजरते हुए भारतीय कमांडो जिस तैयारी से आगे बढ़ रहे थे, वह किसी भी सैन्य पाठ्यक्रम में उदाहरण के रूप में दर्ज किया जा सकता है। उनके थर्मल विजन गियर्स, उनकी लो नॉइज राइफलों की गूंज और उनकी मूवमेंट की गति ने आतंकियों के परकोटे को पहले ही झकझोर दिया था। जब दुनिया सो रही थी, तब हिमालय की बर्फीली पगडंडियों पर भारतीय कमांडो मौत की तरह खामोशी के साथ आगे सरक रहे थे। उसी समय भारत की वायुसेना आकाश में ऐसी चाल चल रही थी जिसकी पाकिस्तान ने कभी उम्मीद नहीं की थी। भारतीय लड़ाकू विमानों का फोकस अब केवल बंकरों पर नहीं था, बल्कि आतंकियों के सपोर्टिंग बुनियादी ढांचे पर था। कमांड पोस्ट, गोला बारूद के गोदाम, कम्युनिकेशन टावर्स और लॉजिस्टिक रूट्स को एक एक करके तबाह किया जा रहा था। वायुसेना के बमों की आवाज पूरी घाटी में गूंजती थी और हर धमाके के बाद उठने वाला धुआं केवल विनाश का नहीं, बल्कि भारत की जीत का संदेश लेकर आसमान में फैलता जा रहा था। भारतीय वायुसेना ने पैठाने वाले लेजर गाइडेड बमों का इस्तेमाल किया। ये बम इतने सटीक होते हैं कि लक्ष्य जितना भी छिपा हो, जितना भी सुरक्षित हो, उसकी पहचान और उसका विनाश सुनिश्चित होता है। कुछ मिनटों में कई ऐसे ठिकाने सोरू का साथ में ध्वस्त हुए जिन्हें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने सुरक्षित मान रखा था। लेकिन जब भारत अपने संकल्प पर उतरता है तो कोई सुरक्षा दीवार उसकी राह रोक नहीं सकती। वायुसेना की इस प्रहार क्षमता के कारण आतंकियों के नेटवर्क का पूरा तंत्र हिल गया और उन्हें समझ आने लगा कि अब उनके दिन गिन चुके हैं। इसी बीच भारत की नौसेना ने भी रणनीतिक मोर्चे पर अपनी भूमिका बढ़ा दी थी। अरब सागर में कई किलोमीटर दूर गश्त कर रहे भारतीय विध्वंसक जहाज और पनडुब्बियां सतह पर और समुद्री गहराई में ऐसी स्थिति में आ गईं कि पाकिस्तान को यह संदेश साफ साफ चला गया कि अगर उसने किसी तरह का मिसएडवेंचर करने की कोशिश की तो भारत उसे समुद्र में भी जवाब देने के लिए तैयार है। नौसेना का एक ही उद्देश्य था, पाकिस्तान की किसी भी तरह की नौसैनिक गतिविधि को निष्क्रिय करना। और यह काम भारतीय नौसेना इतनी खामोशी से कर रही थी कि दुश्मन को पता भी नहीं चल रहा था कि भारत की पनडुब्बियां उसकी समुद्री सीमा के कितने निकट पहुंच चुकी हैं। ऑपरेशन शिवास्त्र की सबसे खास बात यही थी कि यह केवल हमला नहीं था, बल्कि रणनीतिक घेराबंदी थी। आतंकियों के आकाओं को लगा था कि भारत केवल कुछ स्ट्राइक करके शांत हो जाएगा, लेकिन इस बार भारत ने पूरे ढांचे को एक साथ गिराना शुरू कर दिया था।
आतंकियों की सप्लाई लाइनें कट चुकी थीं, कमांड पोस्ट नष्ट हो चुके थे, उनके छिपने की जगहें ढह गई थीं और भारतीय सेना की बढ़त इतनी व्यापक थी कि पाकिस्तान के पास केवल खामोशी ही एकमात्र विकल्प बचा था। और इस बीच भारत की जनता अपने घरों में या मोबाइल स्क्रीन पर इस पूरी कार्रवाई को गर्व के साथ देख रही थी। हर देशवासी को महसूस हो रहा था कि यह लड़ाई केवल सैनिकों की नहीं है, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की है। लोगों ने अपने टीवी की आवाज बढ़ा दी, मोबाइल स्क्रीन को कसकर पकड़ा और हर अपडेट पर जय हिंद के नारे लगने लगे। सोशल मीडिया पर राष्ट्रभक्ति का ज्वार उमड़ पड़ा। हर कोई अपने अपने ग्रुप में वीडियो शेयर कर रहा था, चैनल को सब्सक्राइब कर रहा था और अपने दोस्तों से कह रहा था कि लाइक जरूर करें ताकि यह आवाज हर भारतीय तक पहुंचे। यह केवल खबर नहीं रही थी, यह राष्ट्र की धड़कन बन चुकी थी। पीओके के कई इलाकों में आतंकियों ने जब देखा कि भारतीय सेना चारों दिशाओं से बढ़ रही है तो उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन भारतीय जवानों की रणनीति इतनी अभेद्य थी कि उनके हर रास्ते सील किए जा चुके थे। कुछ आतंकी पहाड़ी दर्रों से निकलने की कोशिश करते हुए पकड़े गए, जबकि कुछ ने हथियार डालने की कोशिश की। लेकिन भारतीय सेना के सामने हथियार डालने की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि इस ऑपरेशन का उद्देश्य साफ था, आतंक का पूर्ण सफाया। पीओके के अंदर भारतीय सेना ने कई ऐसे ठिकाने भी कब्जे में लिए जहां भारी मात्रा में हथियार मिले। ये हथियार स्पष्ट संकेत थे कि पाकिस्तान वर्षों से किस इरादे से आतंक को पाल पोष रहा था। लेकिन आज इन हथियारों को भारतीय सैनिकों ने अपने कब्जे में बात कर लेते हैं। मैं लेकर यह संदेश दिया कि अब आतंक के हर औजार का अंत भारत करेगा। अमेरिकी सैटेलाइट से यह लगातार दिख रहा था कि भारतीय सेना की गहराई बढ़ रही है। अमेरिकी विश्लेषक इस ऑपरेशन को अब तक का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस ड्रिवन ऑपरेशन कह रहे थे। इजरायल के रक्षा विशेषज्ञों ने भी इसे बेहद सटीक बताया और कहा कि भारत की यह कार्रवाई दुनिया में सैन्य रणनीति की नई मिसाल है। और जैसे ही यह बयान सामने आया, भारत के अंदर लोगों ने गर्जना के साथ जय हिंद के नारे लगाए। यह वह पल था जब हर भारतीय को महसूस हुआ कि दुनिया भारत को केवल उभरती हुई शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक निर्णायक शक्ति के रूप में पहचान देने लगी है। सीमा के नजदीक भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान लगातार पेट्रोलिंग कर रहे थे। वे पनी सीमा से केवल कुछ मीटर की दूरी पर बेहद निचली ऊंचाई पर उड़ान भर रहे थे। उनकी यह उड़ान पाकिस्तान के लिए एक खुली चेतावनी थी कि अगर उसने जरा भी छेड़छाड़ की तो भारतीय वायुसेना उसके अंदर तक घुसकर जवाब देने के लिए तैयार है। हर पायलट की छलांग, हर मोड़, हर मैनेवर में वह धमक थी जो दुश्मन की रगों में डर भर देती है। वायुसेना की रडार प्रणाली लगातार पाकिस्तान की हर हरकत को मॉनिटर कर रही थी और किसी भी तरह की हरकत पर सेकंडों में जवाब देने के लिए तैयार थी। अब पाकिस्तान के पास एक ही रास्ता बचा था, विश्व समुदाय से गुहार लगाना। लेकिन जब आप खुद आतंत्रिक इलाकों में आतंक को पनाह देते हो, उसे हथियार देते हो, उसे ट्रेनिंग देते हो, तो दुनिया आपकी बात क्यों सुनेगी? भारत ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के चेहरे को उजागर कर दिया था। हर रिपोर्ट यह बता रही थी कि आतंकियों के ठिकानों पर भारतीय सेना का कब्जा केवल सैन्य ऑपरेशन नहीं, बल्कि एक संदेश है कि भारत अब किसी भी कीमत पर आतंक को अपनी सीमा के आसपास भी सहन नहीं करेगा। इस बीच भारतीय सेना को उस पल का इंतजार था जब अंतिम ठिकाने पर नियंत्रण मिल जाए। जैसे ही अंतिम बंकर पर भारतीय तिरंगा लहराया गया, घाटी में गूंज उठी भारत माता की जय की आवाज। जवानों ने एक दूसरे को गले लगाया, लेकिन यह खुशी सिर्फ उनकी नहीं थी, यह उन माताओं की थी जिन्होंने अपने बेटे को देश के खातिर भेजा था। यह उन युवाओं की थी जिनकी आंखों में हमेशा भारत के लिए कुछ कर गुजरने का सपना चमकता है। और यह खुशी उन करोड़ों भारतीयों की थी जिनके दिलों में आज गर्व का सागर उमड़ रहा था। जैसे ही इस ऑपरेशन की खबर सामने आई, भारत के हर शहर में देशभक्ति की लहर दौड़ पड़ी। लोग अपने घरों की बालकनी में खड़े होकर अपने मोबाइल से यह न्यूज देख रहे थे। कोई लाइक कर रहा था, कोई कमेंट कर रहा था, कोई अपने दोस्तों के ग्रुप में कहीं हो एंड शेयर कर रहा था कि देखो भारत ने सबका हिसाब चुकता कर दिया। यह केवल सूचना नहीं थी, यह हर भारतीय की आत्मा की आवाज थी। यह एहसास कि हमारा देश कभी दबेगा नहीं, कभी झुकेगा नहीं, बल्कि उठकर दुश्मन को वहीं जाकर जवाब देगा जहां वह छिपा बैठा है। जवानों के पीछे पीछे मेडिकल यूनिट्स, सप्लाई यूनिट्स और इंजीनियरिंग टीम्स भी आगे बढ़ चुकी थीं। वे इलाके को जांच रही थीं कि कहीं कोई सुरंग या छिपा हुआ बंकर न बचा हो। भारतीय सेना ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी आतंकवादी इस ऑपरेशन के बाद जीवित न बचे और क्षेत्र पूरी तरह साफ हो जाए। इस पूरे दौरान भारतीय सेना की अनुशासन क्षमता इतनी अद्भुत थी कि विदेशी सैन्य टीमें भी भारतीय नियंत्रण देखकर दंग थीं। इन सब के बीच भारतीय जनता के लिए यह संदेश बार बार दिया गया कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें, ताकि देश की आवाज हर युवा तक पहुंचे, ताकि यह संदेश हर भारतीय के दिल में गूंजे कि भारत अब आतंक के खिलाफ अपने संकल्प से पीछे नहीं हटेगा, ताकि हर नागरिक जाने कि भारत की सेना कितनी मजबूत है, कितना समर्पित है और कितना सजग है। ऑपरेशन
शिवास्त्र को अब दुनिया के सबसे तेज, सबसे सटीक और सबसे अभेद्य ऑपरेशन में गिना जा रहा है। यह वह पल है जब दुनिया भारत को सलाम कर रही है। यह वह पल है जब भारत के दुश्मन कांप रहे हैं। और यह वह पल है जब आप जैसे भारतीय गर्व से कह सकते हैं, हमारा भारत जाग चुका है, हमारा भारत अडिग है, हमारा भारत अतुलनीय है। और इस पूरे महायज्ञ के अंत में केवल एक आवाज गूंजती है, जय हिंद।